सो गाइस, आज का जो एपिसोड था बिग बॉस, यानी कि बिग बॉस तो नहीं कर सकते, जरूर सलमान सर ने या तो ट्विटर देखा है या उन्होंने कोई एपिसोड देखा है, क्योंकि बिग बॉस अपने असली लाडले की इतनी बैंड तो नहीं बजाते। सलमान सर ने आज जो करणवीर मेहरा को लेफ्ट राइट सेंटर एक्सपोज किया है ना, जिसका सबको इंतजार था, रजत के फैंस को, विवियन के फैंस को, अविनाश के फैंस को, ईशा के फैंस को, और ऑलमोस्ट सबको इंतजार था, बिग बॉस की न्यूट्रल ऑडियंस को इंतजार था कि करणवीर को कब कब एक्सपोज किया जाएगा लेफ्ट राइट सेंटर, जिस जो उसने पूरे सीजन में नैरेटिव करा है ना, सबके लिए नैरेटिव बनाए हैं, और जो उसने टास्क में किया था सारा के साथ में, और उसने असली लाडला कौन है, सबकी बातें खुल के सामने आई हैं गाइस। और विवियन से क्या कुछ बातें हुई, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। सो गाइस, ये देखो, सारा के फैंस कुछ तो होंगे, ऐसा तो नहीं है। बिग बॉस की न्यूट्रल ऑडियंस चाहती थी कि आवाज उठे, सारा को जो इसने पिन डाउन किया था उस चीज पे भी सलमान सर ने आज सारा बोल दिया, या तो बोला ही नहीं, और आज आखिरी वीकेंड था, उस पर सारा का सारा बोल डाला। अब हुआ क्या गाइस, सलमान सर ने करणवीर मेहरा से बात करनी स्टार्ट करी कि तुम विवियन को गिल्ट में क्यों लेकर गए, लड़की वाला कार्ड तुमने खेला। लेकिन करणवीर डिनायल में था, नो नो सर, नहीं सर। सबसे पहले सर ने पूछा कि तुमने अपने लिए टास्क क्यों नहीं खेला, चुम के लिए क्यों खेला। तो उसने बोला कि सर मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं टॉप 5 में तो जाऊंगा ही जाऊंगा, और दूसरी बात कि चुम भी जाएगी, तो फिर शिल्पा के लिए क्यों नहीं खेला। अगर तुम्हें लगा कि चुम ना गिर गई थी, चुम वीक थी, तो शिल्पा उससे भी ज्यादा वीक, तुमने शिल्पा के लिए क्यों नहीं खेला। लेकिन तुमने खेला क्योंकि तुम्हें महान बनना था, कि देखो मैं तो अपने दोस्तों के लिए भी खेलता हूँ, अपने दोस्तों के लिए भी करता हूँ, मैं ऐसा हूं। तुम्हें महान बन के जाना था आगे की तरफ, ठीक है, ट्रॉफी की तरफ तुम्हें महान बन के आगे बढ़ना था। और सलमान सर ने ये तक बोल दिया था कि भाई तुम इसको झेल कैसे लेते हो, कोई तुम्हारे साथ में लोग रह कैसे लेते हैं, क्योंकि वो हर चीज पे डिनाई कर रहा था। सलमान सर जो भी बोल रहे थे कि तुमने लड़की कार्ड खेला टास्क में, तुमने ही लड़की लड़की करना शुरू करा था, तुम कैसा खेलते अगर ईशा होती। तो बोला कि सर मैं तो इतना एग्रेसिव कभी भी नहीं होता, मैं नहीं होता एग्रेसिव इतना जितना विवियन हुआ। तो सलमान सर, अच्छा आपकी लैंग्वेज में वो एग्रेसिव था, तो सारा के साथ तुमने क्या किया था, सारा को क्यों पिन डाउन किया था। सारा और कि सर वो चुम को कर रही थी और मैंने पिन डाउन नहीं किया, मैंने सिर्फ पीछे करा था, वो तो हमारे पास फुटेज है बहुत अच्छी, ठीक है उसकी। तो सलमान सर ने बोला कि वो तो चुम और सारा दोनों लड़कियां थी, तुम क्यों आए थे बीच में उसमें, तुम फेक नैरेटिव बनाते रहते हो। तुमने उसको इतना गिल्ट में डाल दिया, इतना गिल्ट में डाल दिया कि वो मजबूर हो गया अपना टिकट टू फिनाले टास्क छोड़ने के लिए, और मतलब सॉरी, जीता हुआ टाइटल भी छोड़ने के लिए। ये इतना इंपॉर्टेंट टास्क होता है। तुम अविनाश को, तुम्हें बाद में रियलाइजेशन हुआ शायद से कि मैंने शायद चुम की तरफ खेल के गलत कर दिया, मुझे अपने लिए खेलना चाहिए था। तो तुम अविनाश को ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे कि तू भी अपने लिए नहीं खेल रहा था। तो यानी कि जो जस्टिफाई हो सके कि मैं भी अपने दोस्त के लिए खेला हूं, तो ये भी अपने दोस्त के लिए खेला है। और मैंने हमेशा बोला है, करणवीर मेहरा हमेशा ये चाहता है कि अगर मैं किसी कीचड़ में जा रहा हूं ना, तो सबको साथ लेके जाऊं, ताकि फिर सबको कहा जाए, मुझे ना कहा जाए। ये करणवीर ने करा है। कि और विवियन के बारे में तुम नैरेटिव फैलाते रहे, तो 3 नैरेटिव विवियन से पूछा कि बताओ कौन कौन से नैरेटिव होंगे जो तुम्हारे बारे में फैलाए गए हैं। सुपरस्टार है ये, और टाइम गॉड ना बनता तो ये कुछ भी नहीं करता। और एक और था, इसने पूरे सीजन विवियन के बारे में नैरेटिव फैलाए ही हैं। दूसरा उससे पूछा, सलमान सर ने बोला कि इस घर में एक लाडला नहीं, एक्चुअली में 2 लाडले हैं। करणवीर मेहरा जो सोचता है कि मैं खतरों का खिलाड़ी जीत के आया हूं और ये तो मैं यूं ही जीत जाऊंगा बिग बॉस, ठीक है। और दूसरा विवियन को तो नाम के लिए तो रखा ही है उसको लाडा है, लेकिन खैर वो लाडा है नहीं, उसकी तो मेकर्स ने बहुत गेम खराब करने की कोशिश करी, खैर ठीक है। दूसरा उसको बोला कि मतलब बहुत ही सारी चीजें बोली गाइस। जितना पूरे हम लोगों ने 6 हफ्ते के बाद में जो बिग बॉस ने इसको फीड अप इसका ओवर कॉन्फिडेंस रखा था ना, सारा का सारा सलमान सर ने आज के एपिसोड में इसका पूरा एकदम से एक्सपोज कर दिया, खतरनाक तरीके से, ठीक है। कि कैसे नैरेटिव बनाता है, कैसे खुद एग्रेसिव होता है चीजों में और दूसरों पे आवाज उठाता है, कैसे अच्छा बनने की कोशिश करता है पर है नहीं, ठीक है।
और कैसे इसने टिकट फिनाले में विवियन को जबरदस्ती गिल्ट ट्रिप पे लेके गया और वुमेन कार्ड ये लोग लेकर आए, ठीक है, चुम नहीं, ये पूरी टीम लेकर आई वुमेन कार्ड। और चुम को भी एक्सपोज किया सलमान सर ने पूरे तरीके से, पूरा का पूरा कि मतलब तुम तो बहुत बड़े हो ना, तुम्हारे लिए तो ये शो बहुत बहुत छोटा है, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, तो एक काम करो तुम बाहर आ जाओ। सलमान सर आज बहुत ही ज्यादा, और पता बोले जा रहा था उसने कहा सर मैंने ऐसे करा नहीं। सलमान सर हमारे पास फुटेज है, दिखाऊं क्या, मैं दिखा दूं क्या फुटेज? बोले जा रहा, रिपीट पे बोल रहा है कि नहीं मैंने ऐसे नहीं करा, मैंने वैसे नहीं करा। और दूसरा सलमान सर ने बोला कि ये चुम के साथ करना प्लीज, मेरे साथ मत करो। मैं मजहवा हूं इसमें यार, वो कितने साल से बिग बॉस कर रहे हैं बताओ, उनके सामने ऐसे हजारों प्लेयर आके चले गए हैं, उनको समझ में नहीं आएगा कौन कैसा होता है। तो सलमान सर ने बहुत ही बहुत ही सही बोला। और फुल्ली जिस एपिसोड का सबको इंतजार था, सबके फैंडम्स को, बिग बॉस की न्यूट्रल ऑडियंस का जिसका इंतजार था, आज वो एपिसोड आ ही गया गाइस, ठीक है। फुल राइट लेफ्ट सेंटर करणवीर मेहरा फुल तरीके से एक्सपोज हो चुका, सारा एक एक जितने उसने नैरेटिव बनाए सब एक एक ब्रेक कर दिया। कैसे वो अपने आप को सिर्फ ये सोचता है कि मैं बहुत ही सुपर हीरो हूं, मुझे ही बिग बॉस आता है, सबको सर्टिफिकेट, हाँ सलमान सर ने ये भी बोला कि एक सर्टिफिकेट मुझे भी दे दो, तुम सबको, अविनाश को, रजत को, विवियन को, सबको सर्टिफिकेट देते फिरते हो कि कौन सही है कौन गलत, तुमने सही करा, तुमने गलत करा, नहीं तुम यहाँ पे गलत चले गए, नहीं तुम वहां पे वैसे चले गए, तो तुम एक सर्टिफिकेट मुझे भी दे दो कि मेरी जो मूवी है उसका टीजर आया है कैसी वो जाने वाली है। करणवीर एकदम चुप। और वहां बोला सर मैं तो ऐसे किसी लड़की के साथ जा ही नहीं सकता, और मैं लड़की तो मैं कह ही नहीं सकता, मैंने टास्क में लड़की कहा ही नहीं। सलमान सर ने बोला कि मैं दिखाऊं क्या तुम्हें, तुम्हारी गालियां जो तुम गालियां बक रहे थे वो निकाल कर अगर मैं तुम्हें गिनवा नहीं पाया तुम्हारे साथ, वो लड़की है विवियन। तो तुम नेशनल टेलीविजन बोले, नेशनल टेलीविजन देख रहा है विवियन, इंडिया की जनता देख रही है, तुम क्या कर रहे हो कि तुमने उसको इतना गिल्ट ट्रिप में डाल दिया कि वो बंदा मजबूर हो गया। भाई साहब इतना गंदा एक्सपोज, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बिग बॉस करणवीर को करने देंगे, करवाएंगे। या तो सलमान भाई, मुझे लगता है सलमान या तो बिग बॉस मेकर्स भी परेशान आ गए इससे कि अब तो हद ही हो गई, इसने तो अनलिमिटेड ओवर कॉन्फिडेंस दिखा दिया है। या फिर सलमान सर ने भाई एपिसोड देख लिए एक दो बिग बॉस के अब लास्ट वाले, और सारा वाला ट्वीट भी पढ़ लिया होगा, सारा का ट्विटर पे चीजें आती हैं, सारा का जो पिक्चर था वो बहुत सर्कुलेट हुआ था ट्विटर पे सब जगह कि ये क्या किया ये क्या किया। तो सलमान सर को मे भी टाइम मिल गया हो, उन्होंने थोड़ा सा देर के लिए स्क्रॉल करके देख लिया हो, तो पता चलोगे अरे इसने तो बहुत कांड करे, इसको तो हीरो बना के रखते हैं बिग बॉस। तभी तो सलमान सर ने आज बोला कि ये दो लाडले हैं एक नहीं, और असली लाडला कौन है, करणवीर मेहरा बिग बॉस का। फिर चुमदरंग को भी बहुत उन्होंने, सलमान सर ने बोला कि क्या चुमदरंग एग्रेसिव नहीं हुई है किसी भी टास्क में, चाहत के साथ में जब बर्नल वाला टास्क हुआ था उसमें कितना एग्रेसिव हुई है ये। और क्या कहता, हाँ सारा के इसने बाल खींचे पेंटिंग वाले टास्क में, और इसने ईडन पे पानी मारा। चुमदरंग को तुम्हारी जरूरत थी, पहाड़ में रहने वाली लड़की है वो, कितने स्पीड से भागती है दौड़ती है, और उसमें रजत को लगी थी चोट फोटो वाले में, तो सॉरी इसको करणवीर को लगी थी फोटो वाले टास्क में चोट, तो कि ये कम अग्रेसिव हुई है। और आज चुमदरंग को ये आ गया कि एग्रेसिवली नहीं खेलना है टास्क को, तो विवियन को कैसे खेलना चाहिए था तुम बता दो, जितने उसने जेंटल तरीके, जितने उसने सही तरीके से टास्क को खेला, तो उसको टास्क कैसे खेलना चाहिए था बताओ फिर तुम। उनके पास जवाब नहीं था, तो बोली कि नहीं सर वो, और ऊपर से तुम लोग पिलो दे रहे हो उसको, वो पूरी अपनी लेग्स भी उस पर दबा के बैठी है, उसको जो उसके स्टिक थी वो तुमने यहाँ पे कंधे में लगा रखे, क्या करेगा इंसान, तुम क्या करते ऐसे में, तुम होते तो कि सर मैं और अच्छे, कि विवियन ने बार बार बोला है चुम गेटअप, चुम गेटअप, चुम गेटअप, लग जाएगी चुम, लग जाएगी चुम, लेकिन चुम तो सुन ही नहीं रही थी। तो चुम की ये टैक्टिक थी, तुम पूरी टीम का तुम्हारा टैक्टिक था कि तुम्हें प्लो मिल रहा है वहां पे लेटने के लिए, और चुम अपने आप से गिरी थी, समझ में आया। और अंडे वाले टास्क में इसने बोला कि मैंने इसलिए खेला चुम के लिए ताकि वो जो है, मतलब चुम पहले राउंड में गिर गई थी, तो सलमान सर ने बोला किसकी वजह से गिरी थी, तो चुम बोली कि अविनाश और विवियन भाग रहे थे, तो बोले करणवीर की वजह से गिरी थी तुम, समझ में आया। और दूसरी बात फिर शिल्पा जी बोलती है कि करण ने ना इसलिए खेला, उनको ना बीच में आके कूदना, उन्हें कुछ पता नहीं है भाई, कुछ भी पता नहीं, या तो पता नहीं है या जानबूझ के ड्रामा करती है वो नहीं पता होने का। तो बोलती है इसने चुम के लिए इसलिए खेला क्योंकि करणवीर के लिए ना रजत अंडे ही नहीं देता भाई,
रजत को इतना गुस्सा आ रहा है, बोला कि शिल्पा मैम आप चुप ही रहा और आपको नहीं पता हुआ करना, इतनी कंफ्यूज मत बनो। वो दे देता यार, वो दे देता, सच में दे देता वो। तो दूसरा कि चुम खुद इतना एग्रेसिव हुई है, चुम खुद से गिरी थी, इतना गंदा टैक्टिक अपना रही थी, तो वो क्या करता फिर, टास्क खेलता ना, लेकिन तुम तो गिल्ट पे थे। फिर विवियन ने भी बोला कि सर जब तक मैंने अपना टाइम गॉड टास्क का टाइटल सर से मना, बिग बॉस से मना किया था कि मुझे नहीं लेना, चुम ऐसा बिहेव कर रही थी उससे पहले मुझसे कि पता नहीं कितना लग गई है इसके, कितनी चोट लगी है कि मेरा हाथ वर्क नहीं कर रहा, मेरे लग रही है, और मैं बार बार जा रहा हूँ बात करने के लिए, तो बात ही नहीं कर रही थी। जब तक मैंने अपना टाइम गॉड टास्क सॉरी टिकट टू फिनाले टास्क टाइटल नहीं दिया है तब तक इसने मुझसे बात नहीं करी है। उसके बाद इसने मुझसे बात करी है, और उसके बाद भी ये मुझे गिल्ट में डाल रहे थे। यस, मैं सॉरी हूँ उस चीज के लिए कि मैंने अपने फ्रेंड्स की नहीं सुनी। सलमान सर ने बोला वो तो अच्छा है कि आपके ग्रुप में एक ईशा थी लड़की, उसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, कोई कोई मतलब इतना लड़का लड़की वाला टास्क लग ही नहीं रहा है, और बिग बॉस ने बनाया है, और बिग बॉस में कोई लड़का लड़की नहीं है, और मैं एक लड़की हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि आपने कुछ ऐसा गलत नहीं करा है जो मुझे भी मजबूर करे कि हाँ यार लड़की के साथ कितना गलत कर दिया इसने। तो ईशा आपसे बोल रही थी। और चुम चुम के सलमान सर ने बोला कि विवियन कितनी कितनी बार तुम लोगों इसके चुम के लिए पानी लाया था, बार बार पूछने आ रहा था, और वो क्या करे इससे ज्यादा, उसे क्या करना चाहिए था इससे ज्यादा। चुम भी फुल्ली एक्सपोज, करणवीर मेहरा भी फुल्ली एक्सपोज, खतरनाक तरीके से, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ, फिर सलमान सर ने थोड़ा विवियन को भी डांटा कि विवियन तुम सिर्फ अपने अपने में हो, जब तुम्हें दूसरे को जजमेंट देना होता है तो तुम बहुत आसानी से दे देते हो, जिस सिचुएशन में तुम खुद जज होने वाले थे तो तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आया तुम्हें क्या करना चाहिए। तो दूसरों पर जजमेंट कम बनाओ, मतलब कम जज करो दूसरों को, अपने पर ज्यादा ध्यान दो। वो सिचुएशन तुम्हारी ऐसी थी कि लोगों को तुम्हें जज करना था, तो तुमने उस चीज को ऐसे ले लिया कि मैं कितना गलत हूं। यस, इन्होंने भी गिल्ट ट्रिप में तुम्हें डाला, सबसे ज्यादा तुम्हें इन्होंने ही डाला था। तो ईशा ने वहां पे एक चीज बहुत अच्छी बोली, ईशा ने बोला कि सर मैं भी अगर होती और मुझे भी कोई इतना बोलेगा तो मैं भी एक बार को सोचने पर मजबूर हो जाऊंगी क्या मैंने सच में इतना गलत कर दिया है। आपको डाउट तो आता ही है ना। और मैं इसमें अपनी तरफ से मैं मतलब ये ऐड करना चाहूंगी, ईशा ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। दूसरा मैं ये बोलना चाहूंगी कि यस, दोस्त हमें मोटिवेट करते हैं, हमारी सिचुएशन में भी हमारे साथ खड़े रहते हैं कि नहीं तुम करो, ठीक है। दूसरी तरफ से एक बंदा, इतने सारे लोग, 4-5 लोग वो भी आपको गिल्ट ट्रिप में डाल रहे हैं, और 3 लोग आपके सपोर्ट कर रहे हैं, और आपको आंखों से ऐसा लग रहा है, आपके मन से भी ऐसा रहा है कि कहीं ना कहीं गलती हो गई है हमसे, क्योंकि वो लोग मतलब ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे थे कि अरे कितना गलत, कितना लग गई चुमके, कितना लग गई चुमके। तो इंसान के मन में कहीं ना कहीं एक बार ये भी आ जाता है ना कि मेरे दोस्त मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, पर अगर मैं गलती करूंगा तो लोग गलत मुझे ही कहेंगे, इनको थोड़ी कहेंगे, मेरी ही इमेज पर बात आएगी, मेरे ही ऊपर सवाल उठेंगे। तो विवियन का मानना भी वहां पे उस टाइम पे ठीक था, उसको ऐसा फील हुआ कि इसके बहुत ज्यादा लगे। उसको क्या पता था भाई, वो भोला सा बंदा है, बिल्कुल सीधा सा, और वो पहले बोल रहा कि मैं मुझे गेम वेम खेलनी नहीं आती है। तो उसके उसके मन में जो आया उसने वो कर दिया। तो उसने वो टिकट टू फिनाले टास्क लेने से मना कर दिया कि मुझे नहीं लेना, उसको वो गिल्ट ट्रिप में इतना था। तो सलमान खान ने एक चीज और बोली कि तुम उनका सुन रहे थे जो क्या कहते हैं, मतलब तुम्हें जबरदस्ती गिल्ट ट्रिप में डाले थे, जो तुम्हें गलत बना रहे थे, और जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे थे तुम उनसे बात ही नहीं कर रहे थे। तो वहां पे विवियन से थोड़ा सा वो हो गया था। विवियन ने फिर अविनाश को तब भी बोला कि भाई सॉरी। अविनाश ने बोला आपने भाई एक्सेप्ट कर लिया, वो लोग तो एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है, यही बहुत है। दूसरी बात, वो तुरंत विवियन को कहने लगे, करणवीर मेहरा ये सब लोग कहने लगे, करणवीर कहने लगा, चुम कहने लगी, और वो कहने लगी क्या नाम है उसका, शिल्पा। तो सलमान सर ने बोला अभी तो ये तुम्हारे लिए हीरो था, कल तक तो ये हीरो था ना बंदा, आज तुम्हारे लिए फिर से विलन बन गया। भाई इनका पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं पूरे बिग बॉस में। चुम दरंग करणवीर मेहरा, जो करणवीर, चुम सिर्फ वो करती है जो करणवीर बोलता है, शिल्पा वो करती है जो करणवीर और चुम बोलते हैं, और करणवीर वो करता है जो बिग बॉस इशारा करते हैं, जो सलमान सर इशारा करते हैं। इनके पास खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं, ये सिर्फ बिग बॉस के कहने पे चलते हैं। बिग बॉस दिखा इनको अच्छा, बिग बॉस ऐसा कर रहे हैं, इसी को राइट बता दो, दिखा इनको सलमान सर ऐसे कर रहे हैं, इसी को राइट बता दो। इनका खुद का कोई स्टैंड नहीं है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ये पूरी की पूरी टीम एकदम मैं कहूंगा पॉइंटलेस, बिना पॉइंट ऑफ व्यू के यहां तक पहुंची है। बिग बॉस का मेहरबानी है इन पे सब पे। और रजत की तारीफ हुई भैया कि रजत तुम जिसको सोच रहे हो ना, ये अंडरडॉग है, तुम सबको डॉग बना के ट्रॉफी लेके चला जाएगा, ठीक है, ये अंडरडॉग है।
और करणवीर मेहरा की कल बहुत वाट भी लगने वाली है इन्हीं सब चीज़ जो उसने प्लॉटिंग करी है ना रजत के अगेंस्ट कि इंटरनल वोटिंग होगी तो रजत को निकालो, उसकी बहुत बैड बजने वाली है। सो गाइज आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग था, आप लोग भी जरूर देखना जाकर, बहुत मजा आया। फुल्ली जो एक्सपोज हुए हैं दूसरा वाला ग्रुप जो आज तक हो नहीं रहा था, अभी जो ऐसा ग्रुप को एक्सपोज किया, मजा आ गया, माइंड ब्लोइंग मैं कहूंगी वीकेंड का वार था। हर चीज पे बात करी सलमान सर ने, जो ऑडियंस के मन में था, जो न्यूट्रल ऑडियंस के मन में था। शायद करणवीर के फैंस तो आज बड़ा रोएंगे कि अरे भाई हमारे करणवीर को इतना करीब आके फिनाले के क्यों एक्सपोज कर दिया, लेकिन एक्सपोज करने की जरूरत भी नहीं थी, ऑडियंस तो सभी देख रही थी। एक बार करणवीर को आईना दिखाना जरूरी था, ऑडियंस के मन में तो शुरू से ये है कि करणवीर ये कर रहा है, करणवीर भी कितना गलत जा रहा है, अगर गलतियां सबसे होती हैं बट वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता और ओवर कॉन्फिडेंट हमेशा रहता है। तो उसको सिर्फ एक आईना, बहुत अच्छा उनके ग्रुप को एक आईना मिला है, जो कल तक सवाल कर रही थी चुमदरा कि तुम्हारी फ्रेंडशिप पे सवाल उठ रहे हैं, हमारी फ्रेंडशिप पे सवाल नहीं उठ रहे हैं। अगर वो शिल्पा को बोलते हैं तो वो शिल्पा के लिए क्यों नहीं खेलते हैं कभी भी, करणवीर अगर दोस्त बोलते हैं ना, वो उनको इतना टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर क्यों करते हैं, इतनी टॉक्सिसिटी क्यों फैलाते हैं शिल्पा की लाइफ में, है ना। तो आज उनका ग्रुप भी अच्छे से एक्सपोज हुआ, अभी आराम से सोएंगे चैन की नींद। गाइस इंटरेस्टिंग था आज का एपिसोड, मैं तो कहूंगी आप जरूर देखें।